क्लास। आज हम हिंदी पाठमाला का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है जागरण गीत। जागरण गीत मतलब कि जो हमें जगाने का काम करता है, जो हमारे जीवन में खुशियाँ भरने का काम करे, उसे जागरण गीत कहते हैं। जिस गीत को सुन करके हमारे अंदर जोश आए। चलो स्टार्ट करते हैं। जागरण गीत यानी कि जगाने वाला गीत, हमारे अंदर जोश भरने वाला गीत। ये एक कविता है। कवि का मानना है कि कल्पना लोक में विचरण करने वालों को ठोस धरती की वास्तविकताओं को जानना चाहिए। कवि मानता है कि कल्पना यानी कि जो कल्पना में जीते हैं, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, उसमें कल्पनाओं में घूमते रहते हैं, मतलब कि इमेजिनरी लाइफ जीते हैं। वो ठोस धरती यानी कि धरती की वास्तविकता को जानना चाहिए कि हमारे चारों ओर हमारे पास कितना धन है, कितना हमारी मेहनत करनी है, हमें अपनी मंजिल कैसे प्राप्त करनी है, वो उनको जानना चाहिए। उन्हें श्रम में सुख का अनुभव करना चाहिए, उन्हें सोने में सुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। उन्हें मेहनत में सुख का फील करना चाहिए, मेहनत में सुखी होना चाहिए। अतः प्रस्तुत कविता में कवि असावधान और बेखबर पड़े लोगों को सोने के बदले जागने और पतन के रास्ते चलने के बदले प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। इसलिए इस कविता में कवि क्या चाहते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, कि वो लोग जो असावधान है, जो बेखबर पड़े लोग हैं, जिसका केवल सोते ही रहते हैं, वो जागे और अपने पतन यानी कि अपनी हार के रास्ते के ऊपर, अपनी बुराइयों के रास्ते को छोड़ करके प्रगति के पथ और सक्सेस के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। अपने गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कवि कह रहा है कि अब तुम गहरी नींद में नहीं सो सकोगे, तुम्हें मैं सोने नहीं दूंगा। तुम जो हार मान करके सोए हुए हो, तुमको मैं गीत गाकर जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा। जिस तरह से सूरज अस्त होते वक्त पहाड़ों के पीछे, जिन पहाड़ों के पीछे जाता है अस्त होते वक्त, मैं तुम्हें उन पहाड़ों के पीछे नहीं जाने दूंगा। अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। मैं तुम्हें उन पहाड़ों की तरफ लेके जाऊँगा जहाँ से अरुण मतलब सूर्य उगता है। उन पहाड़ों पे मैं तुम्हें सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सियर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। यानी कि तुम कल्पना का जीवन जीते हो, तुम सोते हुए बस खाली ख्याली पुलाव बनाते हो कि हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, मैं ये करूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। लेकिन साधना मेहनत से डर करके तुम मुड़ जाते हो। साधना से सियर कर मुड़ते रहे, लेकिन तुम आज तक मेहनत से डर करके, मेहनत से भयभीत होकर के तुम डर जाते हो अपने रास्ते से। अब तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा। अब जो तुम फालतू की बातें करते हो, जो कल्पनाएं करते हो, मैं तुम्हें उस जीवन में उड़ने नहीं दूंगा, तुम्हें आकाश में उड़ने नहीं दूंगा, यानी कि तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। मैं तुम्हें धरती पर बसाने आ रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हें वास्तविक जीवन का ज्ञान देने आ रहा हूँ कि वास्तव में क्या है। श्रम से ही हमें ज़िंदगी मिलती है, श्रम से जीवन मिलता है, श्रम में सुख है। सुख नहीं है नींद में सपने सजोना, दुख नहीं है शीश पर गुरुभार ढोना। सूल तुमको जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। सुख नहीं है नींद में सपने सजोना, यानी कि तुम नींद में सो करके सपने सजो रहे हो कि मैं IAS बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गए, तो इसमें कोई सुख नहीं है, क्योंकि ये कल्पना मात्र है। जैसे ही आप आँख खोलोगे आपको वास्तविकता का ज्ञान होगा कि आप कुछ नहीं है। दुख नहीं है शीश पर गुरुभार ढोना, जो आपके शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, जो आप स्कूल जा रहे हो, ये आपके सिर के ऊपर आपको भार लग रहा है, लेकिन ये जो गुरुजी आपको शिक्षा दे रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, यह कोई भार नहीं, ये दुख नहीं है, ये तो बल्कि सुख है। इससे आपको मेहनत मिलेगी। सुख सूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। सूल मतलब कांटा। जिन चीज़ों को तुम कांटा समझते थे कि इन चीज़ों से मुझे मुसीबत आ रही है, ये चीज़ तो बहुत कठिन है, ये विपत्ति आई, इससे मेरे प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, फूल मैं उनको बनाने आ रहा हूँ। उन जो कांटे हैं, जो मुसीबतें हैं, उनको भी मैं अच्छा बनाने आ रहा हूँ, और मैं उनको तुम्हारे लिए फूलों की तरह, मेहनत के फूल जो होते हैं ना, जिनसे हमें मेहनत का फल मिले, वो तुम्हारे लिए बनाने आ रहा हूँ। देख कर मझधार को घबरा ना जाना, हाथ ले पतवार को घबरा ना जाना। मैं किनारे पर तुम्हें थकने ना दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। मझधार मतलब नदी के बीच में या समुद्र के बीच में जो लहरें आती हैं, उनको देख करके तुम घबरा मत जाना। हाथ ले पतवार को घबरा न जाना। तुम्हारे पास पतवार है, तुम उसको लेकर के घबरा मत जाना कि मैं क्या करूँगा, मैं डूब जाऊँगा। मैं किनारे पर तुम्हें थकने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें किनारे पर पहुँचा के ही रहूँगा। तुम्हारी लाइफ में सक्सेस को
लाके ही रहूँगा, तुम्हें मैं थकने नहीं दूंगा। पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। मैं तुमको लाइफ में पार लगाने के लिए, यानी कि तुम्हारी मुसीबतों को दूर करने के लिए और तुम्हारी लाइफ में सक्सेस को लाने के लिए आ रहा हूँ। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी संकीर्णताएं। तुम जितने भी तुम्हारे मन में बंधन है, जितनी भी जकड़ है, जितनी भी जंजीरें हैं, उन सबको तोड़ दो। तुम्हारे मन में जितनी भी छोटी सोच है, जितनी भी दुविधाएं हैं, जितने भी विचार हैं, उन सबको त्याग दो। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने ना दूंगा। मैं तुमको छोटी सोच से बना करके या छोटी चीज़ बना करके मैं तुम्हें अस्त नहीं होने दूंगा, तुम्हें ख़त्म नहीं होने दूंगा। सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूँ। मैं तो समुद्र की लहरें बन करके, सिंधु मतलब समुद्र, समुद्र की लहरें बनकर तुमको उठाने आ रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में सक्सेस को लाने आ रहा हूँ। तुम उठो धरती उठे, नभ सिर उठाए। अगर तुम उठोगे, मेहनत तुम करोगे, तो धरती भी उठेगी। धरती भी तुम्हारे लिए अच्छा महसूस करेगी। धरती को भी तुम्हारे ऊपर गर्व होगा। नभ सिर उठाए और आकाश भी अपना सिर ऊपर उठाएगा। तुम चलो गति में, नई गति झंझनाए। तुम अगर गति के ऊपर, सही रास्ते के ऊपर चलोगे तो तुम्हारे लिए हमेशा नई गति क्या करेगी, झंझन करेगी। झंझन मतलब तुमको रास्ता दिखाएगी। विपत होकर मैं तुम्हें मुड़ने ना दूंगा। विपत मतलब डर करके या अपना रास्ता छोड़ करके मैं तुम्हें मुड़ने, गलत रास्ते के ऊपर मैं तुम्हें मुड़ने नहीं दूंगा। प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। मैं तुम्हें प्रगति के ऊपर, सक्सेस के ऊपर मैं तुम्हें आगे बढ़ाने आ रहा हूँ। ये किसने लिखी है? सुमन लाल द्विवेदी जी ने लिखी है। इसमें मूल्य क्या है? हमें कर्मनिष्ठ बनना चाहिए, संघर्ष रहना चाहिए, प्रकृति की राह को अपनाना चाहिए।